तो अभी हम देख रहे थे कि कैसे एक आयरन की प्लेट या मेटल कॉइन और कोल की आवाज में डिफरेंस आता है। तो हमने इसकी एक एग्जांपल किया लिया था मेटल, और मेटल के अलावा क्या था हमारा वुड। तो इनकी साउंड में क्या था डिफरेंस, इनकी किस चीज में डिफरेंस था, साउंड में। और आप आराम से बता सकते हो कि जब कोई भी मेटल की चीज गिरती है तो आवाज कैसे आती है, और जब कोई वुड की या कोल की चीज गिरती है तो आवाज कैसे आती है। हैव यू सीन वुडन बेल्स इन टेम्पल्स? क्या भी आपने कभी टेम्पल में वुड की बेल देखी है? नहीं। इवन हमारे स्कूल में भी जो बेल है वो भी तो आयरन के एक जो है बड़ा सा टुकड़ा है, आयरन का पीस है, और उसे जो है किससे बजाते हैं, आयरन की रॉड से। आयरन के एक बड़े से पीस को आयरन की रॉड से बजाते हैं, तो मेटल पीस है। कैन यू गिव द रीजन? क्या तुम इसका रीजन बता सकते हो? द थिंग्स मेड ऑफ मेटल प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड। तो मेटल से बनी हुई चीज क्या करती है, प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक हार्ड, जब उन्हें जोर से मारा जाता है। तो मेटल से बनी हुई चीज एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती है जब उन्हें जोर से मारा जाता है। सपोज यू हैव टू बॉक्सेस सिमिलर इन अपीयरेंस। दो बॉक्स हैं, जैसे ये पहला बॉक्स है और ये इधर एक दूसरा बॉक्स है, दोनों बॉक्स देखने में बिल्कुल एक जैसे हैं, ठीक है। और उनके ऊपर जो है कलर कर दिया गया, उनके ऊपर कलर कर दिया गया और वो देखने में बिल्कुल कैसे हैं, एक जैसे हैं। वन मेड ऑफ वुड एंड द अदर मेड ऑफ मेटल। तो एक किससे बना है, मेटल से, एक किससे बना है, वुड से। कैन यू टेल विच बॉक्स इज मेड ऑफ मेटल? तो क्या तुम बता सकती हो कि कौन सा बॉक्स मेटल से बना है? बाई स्ट्राइकिंग बोथ द बॉक्सेस। दोनों बॉक्सेस को हमने हिट करना है, हिट करा और बताना है कि कौन सा जो है मेटल से बना है। दोनों देखने में बिल्कुल एक जैसे हैं, दोनों के ऊपर एक जैसा कलर करा हुआ है, एक जैसा साइज है, तो पता ही नहीं चल पा रहा कौन सा वुड का है कौन सा मेटल का। तो क्या जस्ट स्ट्राइक करके बता सकते हैं कि कौन सा मेटल का है कौन सा वुड का? यस। लेटर से इसमें से रिंगिंग साउंड आती है, इस वाले में से। तो ये किसका हो गया, मेटल का। इसमें से रिंगिंग साउंड नहीं आती, ये किस चीज का होगा, वुड का। सिंस मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, तो कैसी साउंड प्रोड्यूस करती हैं, रिंगिंग, दे आर सेड टू बी सोनोरस। तो ये देखो नया वर्ड आया है सोनोरस। सोनोरस वर्ड का मीनिंग क्या है, वो चीजें जो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, सोनोरस। जो चीजें रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, सोनोरस। तो देखो इसको सोनोरस को हेडिंग डालो और यहां से डेफिनेशन लिखो, मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड्स, दे आर सेड टू बी सोनोरस। फिर से देखो, मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड्स, दे आर सेड टू बी सोनोरस। तो जो भी चीजें रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, सोनोरस। द मटेरियल्स अदर देन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। तो जैसे वुड थी, तो वुड में क्या रिंगिंग साउंड आती है, नो। तो वुड कैसी है, सोनोरस नहीं है, वुड सोनोरस नहीं है। तो आपके एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। तो एक मेटल दे रखी है जैसे कॉपर, कोल, वुड और चॉक, तो बताओ कौन सा सोनोरस है? तो उसमें तो कॉपर सोनोरस है, क्योंकि कॉपर क्या है, मेटल, और मेटल में से कैसी साउंड आती है, रिंगिंग साउंड। रिंगिंग रिंगिंग साउंड वाली चीजें क्या कहलाते हैं, सोनोरस। अब देखते हैं, आफ्टर परफॉर्मिंग द एबव एक्टिविटीज। तो ऊपर की एक्टिविटीज या जो भी डिस्कशन हमने किया, वी कैन से दैट सम मटेरियल्स आर हार्ड। तो हम कह सकते हैं सम मटेरियल्स, देखो यहाँ वर्ड लिखा है सम मटेरियल्स, यानी कुछ मटेरियल कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, लस्चरस होते हैं जो शाइनी होते हैं, मेलिएबल मेलिएबल जिनकी शीट्स बनाई जा सकती हैं, डक्टाइल जिनके तार बनाए जा सकते हैं, सोनोरस जो रिंगिंग साउंड करते हैं, एंड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी और उसके हीट के कैसे कंडक्टर है, गुड कंडक्टर। फिर से प्रॉपर्टीज पढ़ो, हार्ड है, लस्टरस यानी शाइनी है, मेलिएबल जिनकी शीट्स बनाई जा सकती हैं, डक्टाइल यानी जिनके वायर बनाए जा सकते हैं, सोनोरस जो रिंगिंग साउंड करते हैं, एंड गुड कंडक्टर्स हैं किसके, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं, द मटेरियल्स विच जनरली possess these properties are called metals। जिन मटेरियल्स में ये प्रॉपर्टीज होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, मेटल। तो एक लाइन में जो है हेडिंग डाल के प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, मेटल्स,
तो ऐसे करके डालो प्रॉपर्टीज ऑफ क्या, मेटल। मेटल हेडिंग डालो और हेडिंग डाल के प्रॉपर्टीज लिखो मेटल की। मेटल्स आर हार्ड, लस्चरस, मैलिएबल, डक्टाइल, सोनोरस एंड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये मेटल्स की प्रॉपर्टी हो गई। द एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल आर, फिर उसके बाद अब एग्जाम्पल देना है आपने। आप लोगों को बताया था ना कि आप लोगों को डेफिनेशन के बाद क्या होता है, एग्जाम्पल भी देना होता है। एग्जाम्पल लिखो मेटल का, इसके बाद क्या लिखेंगे हम, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है मेटल के, आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एक्सेट्रा। तो ये सारे क्या हैं, ये मेटल है। फिर से देखो, आयरन सबको पता है मेटल है, कॉपर में भी आवाज आती है, एल्यूमिनियम भी, और ये दो नई चीजें आई, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ये तीन मेटल सबको पता है, आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम। लेकिन कैल्शियम भी क्या होता है, एक मेटल होता है, और मैग्नीशियम भी क्या होता है, एक मेटल होता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल है मेटल के। इन कंट्रास्ट मटेरियल्स लाइक कोल एंड सल्फर आर सॉफ्ट एंड डल। तो अब जो है, जो नॉन मेटल्स हैं वो कैसे होते हैं, देखो कंपेयर करो, ये कैसे थे, हार्ड, ये कैसे हैं, सॉफ्ट। मटेरियल क्या क्या है हमारे जो है नॉन मेटल, जैसे कोल और सल्फर, तो ये हार्ड थे, ये कैसे हैं, सॉफ्ट। ये शाइनी थे, तो ये कैसे हैं, डल। ठीक है, अपीयरेंस में, इन अपीयरेंस, तो ये कैसे है, डल और सॉफ्ट। दे ब्रेक डाउन इनटू पाउडरी मास ऑन टैपिंग विद अ हैमर। तो ये कैसे थे, मैलिएबल, इनकी शीट्स बनाई जा सकती थी। ये कैसे हो जाती है, पाउडर बन जाते हैं हैमर से जब मारते हैं तो। अपोजिट हो रहा है ना, डक्टाइल, तो डक्टाइल इनके वायर खींच सकते हैं, इनके वायर खींच सकते हैं नहीं, ये ब्रेक हो जाएंगे, ये ब्रेक हो जाएंगे। ये कैसे थे, सोनोरस, ये वाले कैसे हैं, नॉट सोनोरस। ठीक है, ये कैसे थे, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड आर पुअर कंडक्टर। ये वाले कैसे हैं, पुअर कंडक्टर है हीट इलेक्ट्रिसिटी। तो हमने डिफरेंस देखा, तो एक टेबल भी बना सकते हैं डिफरेंस का। इधर जो है मेटल्स, इधर नॉन मेटल्स लिखें, और उनके जो है डिफरेंसेस लिख सकते हैं। तो ऐसे करके ये डिफरेंस हम लिख सकते हैं मेटल्स वर्सेस नॉन मेटल्स में। अब इसके आगे देखते हैं, दीज मेटीरियल्स आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। तो ये मेटीरियल्स कैसे हैं, नॉन मेटल्स हैं, जिनमें ये वाली प्रॉपर्टी है, ना तो वो हार्ड है ना लस्चरस है, देखने में भी जो है डल है, हार्ड भी नहीं है, और पाउडर बन जाता है उनका, सोनरस भी नहीं है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर है। तो इन मटेरियल को क्या बोलते हैं, नॉन मेटल्स। द एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल्स आर, नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल क्या है, सल्फर है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, फॉस्फोरस एक्स्ट्रा। तो देखो ऑक्सीजन क्या है, गैस है, फॉस्फोरस, कार्बन और सल्फर क्या है, सॉलिड्स है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है। बट ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं, ये सारे ही नॉन मेटल्स हैं। मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद नाइफ। तो ये जरूरी नहीं कि सारी मेटल्स हार्ड ही होंगी, तो कुछ मेटल्स जैसे सोडियम, ठीक है, और पोटेशियम, तो ये भी दो मेटल्स है, आर सॉफ्ट, ये कैसी मेटल है, सॉफ्ट, एंड कैन बी कट विद अ नाइफ, इन्हें चाकू से हम काट सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं कि सारी की सारी मेटल्स हार्ड ही हो। मरकरी इज द ओनली मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, दीज आर एक्सेप्शंस। तो मरकरी कैसी होती है, मरकरी भी मेटल है, ये कैसी होती है, लिक्विड मेटल है, ये कैसा होता है, लिक्विड। मरकरी देखो, आप लोग जो थर्मोमीटर से जो है जो टेम्परेचर मेजर करते हैं उसमें भी क्या होता है, अंदर मरकरी होता है, मरकरी। तो मरकरी कैसी मेटल है, लिक्विड। ये लिक्विड है लेकिन है कैसी, मेटल है मेटल। तो ये जो है ये कैसे है, एक्सेप्शन। देखो हर जगह 2 या 3 एक्सेप्शन तो होते हैं ना कि ये इससे अलग है, तो यहाँ पे क्या क्या एक्सेप्शन है इससे, सोडियम, पोटेशियम और मरकरी। सोडियम, पोटेशियम, क्यों, क्योंकि इन्हें चाकू से काटा जा सकता है, ये हार्ड नहीं है, और मरकरी क्योंकि ये सॉलिड ना होके क्या है, लिक्विड। तो 3 एक्सेप्शन हमेशा हमें ध्यान रखने, सोडियम, पोटेशियम और मरकरी।